अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट्स। हमारे प्लेनेट पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करना पॉसिबल नहीं है। यकीनन आप लोगों को लगेगा कि अगर इन चीजों को करना जमीन पर पॉसिबल नहीं तो यूनिवर्स में कहीं भी इनको करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। ये यूनिवर्स इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है जितना हम में से कोई भी हकीकत में यकीन नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम उन 5 नामुमकिन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम उन नामुमकिन चीजों को डिस्कस करेंगे जो दूसरे प्लैनेट्स पर हो सकती हैं। तो आइए साए यानी शैडो के साथ शुरू करते हैं। जमीन पर आपका साया हमेशा अकेला रहता है और आप इसको हमेशा इस तरह देखने के आदी होते हैं जैसे ये दिन के टाइम आता है। आप सबको सिर्फ एक साए के साथ देखने के आदी हैं, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है। आपका एक साया है क्योंकि जमीन पर हमारी रोशनी का प्राइमरी सोर्स हमारा सूरज है, लेकिन अगर 2 सूरज होते तो क्या होता। एक प्लेनेट जो 2 स्टार्स के गिर्द चक्कर लगाता है वो स्टार वार के टैटूइन जैसा नजर आएगा, जिसमें हर दिन 2 सनसेट और हर इंसान के 2 साए होंगे। ये सिर्फ उस वक्त तक साइंस फिक्शन हुआ करता था जब तक प्लेनेट केपलर 16b डिस्कवर नहीं हुआ था। ये एक ऐसा प्लेनेट है जो 2 डिफरेंट स्टार्स का चक्कर लगाता है। अगर आपको अर्थ के सरफेस पर टेलीपोर्ट कर दिया जाए तो आप ज्यादा टेम्परेचर और सांस लेने के लिए हवा की कमी से मर जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे सूट में टेलीपोर्ट किया जाए जो आपको जिंदा रहने में मदद दे सकता है तो आपके 2 साए होंगे। हमारी अगली इंतहाई अजीबोगरीब जगह एक ऐसा प्लेनेट है जो कम्प्लीटली पानी में ढका हुआ है, एक समुद्री प्लेनेट जिसका नाम GJ1214b है। ये प्लेनेट अर्थ से काफी बड़ा है, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ पर पैसिफिक ओशन इसके मुकाबले में एक खड्डे या गड्ढे की तरह लगता है। दुनिया के सरफेस पर पानी 70% से ज्यादा मौजूद है, लेकिन दुनिया के कुल वजन का सिर्फ 0.005% पानी है। लेकिन दूसरी तरफ GJ1214b पर पानी प्लेनेट के कुल वजन का 10% तक हिस्सा बनता है, जिसका मतलब ये है कि पूरा प्लेनेट हजारों किलोमीटर गहरे समंदर में ढका हुआ है। हमारा अपना समंदर सिर्फ 11 किलोमीटर नीचे जाता है, जिसमें इस जैसे खौफनाक मॉन्स्टर और इस जैसी बड़ी वेल्स मौजूद हैं। लेकिन आप सोचें कि ऐसे समंदर में जो हमारे समंदर से 10 गुना ज्यादा गहरा है, इसमें कितने खौफनाक और बड़े मॉन्स्टर हो सकते हैं। कौन जानता है कि अगर आप अपने जहाज को सतह पर गिरा देते हैं तो वहाँ क्या छुप सकता है। लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि इतने बड़े समंदर की तह में सतह से हजारों किलोमीटर नीचे दबाव इतना शदीद होगा कि नीचे का पानी बर्फ की एक शक्ल में तब्दील हो जाएगा, जिसे आइस सैमन कहा जाता है। और ये बर्फ ऐसी नहीं होगी जिसे आप जमीन पर जानते हैं। ये बिल्कुल ठंडी नहीं होगी, लेकिन सॉलिड शक्ल में रहेगी। हमारी अगली एग्जांपल बहुत अजीब है। जमीन पर मौसम यानी वेदर अक्सर वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में यहाँ का मौसम इंतहाई अच्छा है। मिसाल के तौर पर कोरोड 7b प्लैनेट को ले लीजिए, जहाँ बारिश के पानी की बजाय पत्थरों की बारिश होती है। इसकी वजह यह है कि इस प्लैनेट का हाफ हिस्सा 2600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, जबकि हाफ हिस्सा 170 डिग्री पर बहुत ठंडा है। गर्म हिस्से का टेम्परेचर पत्थरों को बुहारात यानी वेपोराइज करने के लिए काफी है, और जिस तरह पानी एवेपोरेट होकर जमीन पर बादलों में तब्दील हो जाते हैं, इसी तरह इस प्लैनेट पर पत्थर भी पथरीले बादलों में तब्दील हो जाते हैं। ये अजीबोगरीब पथरीले बादल फिर बारिश बनकर पत्थरों को बरसाते हैं। लेकिन एक और प्लैनेट का मौसम शायद इससे भी ज्यादा अजीब है। HD 1897773b के नाम से जाने जाने वाला यह प्लेनेट हमसे 63 लाइट ईयर के फासले पर है। यह जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और स्पेस से हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत नजर आता है, लेकिन यह खूबसूरती एक खौफनाक राज छुपा रही है। इस प्लेनेट पर हवाएं 5400 माइल पर आवर की रफ्तार तक चल सकती हैं, जो कि 2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर या आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा है, और टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इस प्लेनेट में 2 किलोमीटर पर सेकंड हवाओं में शीशे की बारिश होती है। ये एक गैस प्लेनेट है जिसकी एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ होती है, जहां टेम्परेचर 966 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन डार्क साइड का टेम्परेचर 688 डिग्री सेल्सियस पर बहुत गर्म है। तो डार्क साइड अब भी इतनी गर्म कैसे है? इसका जवाब ये है इंतहाई तेज हवा 10 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर या आवाज की रफ्तार से तकरीबन 20 गुना ज्यादा। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि जमीन पर अब तक की तेज तरीन हवा 1999 में ओक्लाहोमा में तूफान के दौरान चली थी, और ये सिर्फ 484 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी, या इस तूफान से 73 गुना कम, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप खुद को एक पतंग बनाकर उड़ाते हैं तो आप सिर्फ 1 घंटे और 8
8 मिनट में अर्थ का पूरा चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जगह वो है जो घर से बहुत करीब हो, खास तौर पर ये जगह जो टाइटन कहलाती है, जो कि सैटर्न प्लेनेट का चांद है। इसका एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि हमें 2005 तक ये नहीं मालूम था कि इसकी सरफेस कैसी दिखाई देती है। लेकिन टाइटन बहुत अजीब जगह है। इसमें दरिया हैं और झीलें हैं और जमीन की तरह ही बारिश होती है। लेकिन टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इतना ठंडा है कि पानी पत्थर की तरह सॉलिड है और मीथेन गैस लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ बादल, दरिया और झीलें मीथेन से बनी हैं, जो कि नेचुरल गैस का एक प्राइमरी कंपोनेंट है। टाइटन का सिर्फ 20% मैप अब तक बनाया गया है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ इस 20% हिस्से में पूरी जमीन में मौजूद ऑयल और गैस इसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं। ये एक ऑयल टाइकून का ख्वाब हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आप यहाँ उड़ सकते हैं। ग्रेविटी इतनी कम है कि अगर आप जंप करें तो आप परिंदे की तरह चांद के गिर्द फड़फड़ा सकते हैं, जो यहाँ जमीन पर मुमकिन नहीं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।